हेलो स्टूडेंट, आज नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लेने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस। जैसा कि हम पहले बॉन्ड फिजन में क्लियर कर चुके कि बंद विखंडन से हमने हेट्रोलाइटिक फिजन पढ़ा था, होमोलाइटिक फिजन पढ़ा था, और हेट्रोलाइटिक फिजन से दो इकाइयाँ पढ़ी थी। हेट्रोलाइटिक फिजन हुआ था, विषमांश विखंडन हुआ था, और उस विषमांश विखंडन में दो टाइप की इकाई थी। क्या बना था? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक यही है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। डिफ्रेंशिएट कर लो, लगाओ हेडिंग, हाउ टू डिफ्रेंशिएट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस। इलेक्ट्रोफाइल और ये है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं। ये लो भाई, हाउ टू डिफरेंशिएट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो जरा ध्यान दे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल किससे बनी थी इकाई? कौन से फिजन से बनी थी? विषमांश विखंडन से बनी थी। हेट्रोलाइटिक फिजन का रिजल्टेंट है ये। तो हेट्रोलाइटिक फिजन से बनी इकाइयाँ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगी। तो अब हम इसमें डिफ्रेंशिएट की बात करके चले। जैसे मैंने बॉन्ड फिजन कराया था आपके सामने, जब हमने ये बॉन्ड को ब्रेक किया, एक एग्जाम्पल जो हमने लिया था यहाँ, वो एग्जाम्पल इस तरह से था कि HX को ब्रेक किया था, HX को ब्रेक करके, और ये H पॉजिटिव बनाया था और प्लस क्या बनाया था? X नेगेटिव बनाया था। तो हमने इसको तो क्या कह दिया था? इलेक्ट्रोफाइल कह दिया था, और इसको क्या कह दिया था? यहाँ तक की बात थी ना, कंटिन्यूस करेंगे बस। वो तो दूसरा मैंने एक स्लॉट बना दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए। अब ये डिफरेंस की बात करें तो ये एक बार के लिए मैं इसका डेफिनेशन के बेस पर, एज द नाम इलेक्ट्रोफाइल, एज द नेम इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब है टू अट्रैक्ट, गेन। फाइल का मतलब लेना, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाली इकाई लिख दें, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर। इधर ये इलेक्ट्रॉन डोनर है यानी दाता, और इसको इलेक्ट्रॉन ग्राही कहेंगे। दोनों डिफरेंस हुए, ध्यान से समझ कर चलें। क्या ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है और ये इलेक्ट्रॉन डोनर, उल्टा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज वाले, हैविंग पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज, जिन पर धनावेश हो, वो क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल। लिख लो, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो, और यहां पर जिन पर नेगेटिव चार्ज हो, उनको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। इनको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। बात क्लियर हो रही है? नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन न्यून कहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून, कमी वाले। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले। लिख लो, इलेक्ट्रॉन न्यून, कमी वाले। और ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब रिच, रिच का मतलब धनी, इलेक्ट्रॉन रिच है ये।
इलेक्ट्रॉन धनी है, ये खूब इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट, जिनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, जिन इकाई में, जिन मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाले, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, लिख लो अच्छी तरह, मैं हेडिंग लगाया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, जिनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट हो, उपसय संयोजक बंध हो, जिन इकाई में, मॉलिक्यूल में, अणु में उपसय संयोजक बंध हो, वो क्या कहलाएंगे? वो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इधर देखें, जिनमें एलपी हो, एलपी लोन पेयर हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जिनमें, वो कहलाएंगे न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट पॉइंट, अष्टक अपूर्ण हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ऑक्टेट कैसा हो? इनकम्प्लीट हो। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट या एक्सपेंशन हो, ऑक्टेट, ऑक्टेट का एक्सपेंशन मिलेगा, ऑक्टेट कंप्लीट या एक्सपेंड हो, एक्सपेंड हो रहा हो, एक्सपेंड हो रहा हो, अष्टक का प्रसार होता हो, अष्टक का प्रसार, 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। ये हैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनके बेस पर हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये बीएससी फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन 100% आता है ऐसा कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की छटनी कीजिए। ऐसे ही बोर्ड क्लासेस में भी है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की छटनी कीजिए। मैंने 8-10 इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दे दिए और कहा कि इनमें छांटो, जैसा मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, है ना। आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। पहले हम एक पहले समझ लें, फिर बाद में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये बात समझ में आ गई? क्या है ये? नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो स्नेह करे इलेक्ट्रॉनों से, स्नेह करेगा तभी तो ग्रहण करेगा, है ना। ऐसे ही हम न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, उल्टा कर देंगे। यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज, ये पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर करते चल रहा हूँ मैं कि क्लियर हो रहा है तो मैं टिक लगा रहा हूँ। जब नहीं हो रहा था तुरंत बोल देंगे ये हो रहा है क्या, कमी है, तभी तो लेंगे। डेफिशिएंट का मतलब कमी, तभी तो ग्रहण करेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाला पॉइंट नहीं क्लियर हुआ। और एक लास्ट पॉइंट है, ये इनकम्प्लीट वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। इन दोनों पॉइंट के लिए मैं स्पेशल एग्जांपल ले रहा हूँ और फिर मैं एक क्वेश्चन भी करूँगा ट्रू और फॉल्स वाला। आप उसको ट्रू और फॉल्स वाली बात मुझे क्लियर करके बताएंगे। देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट, हम अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और एक स्टेटमेंट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या स्टेटमेंट नोट कर लेंगे, क्वेश्चन है क्या से, क्या इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए पॉजिटिव चार्ज होना अनिवार्य है? क्या इलेक्ट्रोफाइल बनने के लिए, क्या इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए पॉजिटिव चार्ज होना अनिवार्य है? Is positive charge is very important necessity to have electrophile, to have electrophile? क्या कोई इलेक्ट्रोफाइल तभी कहलाएगा जब उस पर पॉजिटिव चार्ज हो? बात समझ आ गई कि पहले क्वेश्चन समझ आ गया?
क्या इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए, बनने के लिए, टू बी एन इलेक्ट्रोफाइल, इज इट इम्पोर्टेंट कंडीशन टू हैव पॉजिटिव चार्ज, टू हैव पॉजिटिव चार्ज? बात क्लियर होगी सबको, हिंदी इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मुझे, इलेक्ट्रोफाइल वही होंगे जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो? तो आपने डिफरेंस नहीं पढ़े क्या? तो क्या था, हाँ या ना? हाँ या ना? ना। पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ये बात पक्की है। क्या पॉजिटिव चार्ज होना अनिवार्य है? ये बात कच्ची है। ठीक वैसे ही क्या इंडियन होने के लिए राजस्थानी होना जरूरी है? और क्या राजस्थानी होंगे तो इंडियन होंगे? होंगे। राजस्थानी होंगे तो इंडियन होंगे कि नहीं होंगे? और इंडियन होने के लिए क्या राजस्थानी होना जरूरी है? तो बात वही है, बस वही बात है। मेरी बात समझ नहीं आई क्या अभी भी? इंडियन होने के लिए क्या राजस्थानी होना जरूरी है? राजस्थान का होना जरूरी है क्या? और क्या राजस्थान का है तो इंडियन होना जरूरी है? राजस्थान का तो इंडिया का ही होगा, पाकिस्तान का होगा? ठीक ऐसे ही, ठीक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं कि कमी होने के लिए क्या जरूरी है? पॉजिटिव चार्ज हो। कमी तो इसके पास भी देखना, बी के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। बी बोरॉन, बोरॉन को 5 लिखते हैं, 2 3 लिखते हैं। कमी चल रही है अभी भी पहचानने में, कईयों की दिक्कत हो जाती है। मैं 2 3 लिख दिया, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 पहले में और बाहर वाले में कितने होंगे? 3। 2 और 3 होंगे ना, तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3। और 3 से 3 जुड़ जाएं, एफ आ गए, एफ ले आया, एफ ले आया। हमने लास्ट कोशिश कर ली, लास्ट कोशिश करी, 3 से 3 जोड़ दिए। क्या कोशिश करके हमने 8 पूरे कर लिए? लास्ट कोशिश थी, फिर भी 8 नहीं हुए। बेचारे इसकी गलती है क्या? बोरॉन की गलती है? थे 3 से 3 जोड़ दिए तो 6 ही हुए। इलेक्ट्रॉनों की कमी है क्या? इलेक्ट्रॉनों की कमी है क्या? देख मना कर रहा है, बहुत संतुष्ट आदमी है ये। कमी है, 8 होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे। घर में 3 रोटी है और खा मैं 8 रहा हूं, मैंने खा ली, क्या कमी है क्या? है, 8 चाहिए थी यार, 3 से नहीं भरा पेट। अब 3 थे तो 3 ही खानी पड़ी। तो कहने को तो ये कहो भरपेट खा लिया क्या? अब कोई शर्मिंदा होकर कह दे तो दूसरी बात है। तो इसने भरपेट खा लिया क्या? ये एफ लिया है, एफ लिया, एक रोटी और लिया है, बोले 6 हो गई। अब 6 से मेरा काम नहीं चल रहा। कितनी चाहिए? तो कमी है कि नहीं है? तो कमी है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्या प्लस आवेश है? प्लस आवेश दिख रहा कहीं? जबरदस्ती दिख रहा है? कहीं कह रहा हाँ दिख रहा है। तो प्लस होना जरूरी है क्या इलेक्ट्रोफाइल बनने के लिए? कमी दिखने के लिए प्लस दिखाना जरूरी है? रोना जरूरी है कि मतलब रोटे नहीं मिले तो? कमी है तो रोना जरूरी है? कमी है, रोना थोड़ी रहा हूं। तो प्लस होना जरूरी है क्या? तो नहीं है। तब भी इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है? तो मैंने क्या कहा, प्लस और माइनस होना यदि है तो सोने में सुहागा है, फिर तो हम तुरंत पहचान जाएंगे। प्लस दिख रहा है तो प्लस है, दिख रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल है ही है। और नहीं दिख रहा है तो देखने की कोशिश करो, रो रहा है तो समझ लो कि हाँ है, कमी है कुछ। तो वही बात यहां पर है, तो देखने की कोशिश करो। अब देखना जरा, इस पर देखना, तो क्या कह दूंगा इसको मैं? इलेक्ट्रोफाइल क्यों कहा, समझ में आया क्या मेरी बात? इलेक्ट्रोफाइल क्यों कहा, समझ में आ गया? इसको हम इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि अष्टक पूर्ण नहीं है। लिखा था पॉइंट, तीसरा चौथा पॉइंट है,
अष्टक पूर्ण नहीं हो तो भी कह दो भाई, तुमने तो एक पॉइंट पकड़ लिया बस, प्लस और माइनस, तो गलती हो जाएगी ना। देखना जरा इसको देखना, नाइट्रोजन को कितना लिखूं, नाइट्रोजन के चारों तरफ कितना लिखूं, 5 होते हैं या 8 कर दो से दे, 5 ही करूँगा, अपने हाथ में क्या ये 7 होते हैं, 2 अंदर 5 बार। अब ये हाइड्रोजन के साथ आ रहा है, एक हाइड्रोजन ले लिया, एक हाइड्रोजन और ले लिया, एक हाइड्रोजन और ले लिया, और लेगा क्या, और ले, 8 हो गए कि नहीं हुए, तो अब हाइड्रोजन और किस ले लेगा, हाइड्रोजन से सहयोग ले लिया कि मेरे 8 कर दो, मेरे 8 कर दो, तो 3 हाइड्रोजन आ गई, 3 हाइड्रोजन आई 8 करने के लिए। कमी है क्या, अब ये बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, 8 हो गए कि नहीं हो गए, 8 हो गए, कमी है क्या, अष्टक कंप्लीट है कि नहीं है, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल है, अष्टक कंप्लीट है कि नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल है क्या, नहीं है। ये क्या चीज है, लोन पेयर, तो क्या लिखा था, जिनमें लोन पेयर हो वो भी, जिनमें लोन पेयर हो वो भी नाभिक से नहीं होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे, तो लोन पेयर देख लेंगे, है भाई एक्स्ट्रा। तो क्या इस पर नेगेटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है क्या, तो न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए क्या नेगेटिव चार्ज होना अति आवश्यक है, नहीं। और क्या नेगेटिव चार्ज होगा तो न्यूक्लियोफाइल होगा, ऐसा जरूरी है क्या, वापस बोलो, गलत बात होगी। क्या नेगेटिव चार्ज हो तो ये जरूरी है कि वो न्यूक्लियोफाइल होगा, हाँ, यहाँ हाँ बोलो। क्या नेगेटिव चार्ज यदि है तो ये जरूरी है कि वो न्यूक्लियोफाइल होगा, यस, पहली कंडीशन है वो, तो होगा तो क्लियर कट है, नेगेटिव चार्ज है तो 100% न्यूक्लियोफाइल होगा, पॉजिटिव चार्ज है 100% इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो क्या था, मैंने जबरदस्ती लगा दिया तो मैं बेवकूफ बनाने के लिए। क्या न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए नेगेटिव चार्ज होना अति आवश्यक है, अभी यहां पर है। क्या न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए नेगेटिव होना, नेगेटिव चार्ज होना अति आवश्यक है, जबरदस्ती फिर हाँ पर यार, मैं परफेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हें, नहीं, अरे ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है क्या, न्यूक्लियोफाइल है ना, अरे न्यूक्लियोफाइल है ना, अच्छा डांट नहीं रहा, मैं आराम से बताओ कि डांट नहीं रहा, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है, अब देख प्यार से पूछ रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल है क्या, नेगेटिव चार्ज है, नहीं है ना, क्या नेगेटिव चार्ज होना आवश्यक है, नहीं, न्यूक्लियोफाइल बन तो गया अब। तो ये सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में किसी भी रूप में, किसी भी कंपटीशन में, किसी भी बोर्ड में ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। तो मैंने सारे पॉइंट क्लियर किए, एक पॉइंट और क्लियर करना मुझे, ये तो हुआ चार्ज की बात, एक पॉइंट और क्लियर करना है, वो है उपसय संयोजक बंध। क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसय संयोजक बंध क्या होता है वो ध्यान से सुनेंगे, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ, देखना यहाँ तक की बात। अच्छा, मैं एक बार और भी कोशिश कर सकता हूँ, आपको यदि क्लियर नहीं हुई तो क्लियर तो होगी क्या, क्यों भाई पीछे तक देखो, चार्ज अलग चीज़ है, कमी अलग चीज़ है, चार्ज होना अलग चीज़ है और कमी होना अलग चीज़ है, ज़्यादा होना अलग चीज़ है, ठीक है। जैसे अमोनिया है, अमोनिया पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, एक लोन पेयर है, वो ज़्यादा कहलाता है, लोन पेयर है कि नहीं है, लोन पेयर होने से ये न्यूक्लियोफाइल बन गया है, क्या होने से, तो लिखवाया नहीं था डिफरेंस में मैंने कि इधर लोन पेयर यदि दिखाई दे तो न्यूक्लियोफाइल, इधर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दिखाई दे तो इलेक्ट्रोफाइल, उपसय संयोजक बंध दिखाई दे तो इलेक्ट्रोफाइल। तो जरा देखें, जरा उपसय संयोजक बंध को समझेंगे, आज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज़ है, सल्फर, ध्यान से इधर ही, बस लास्ट पॉइंट है मेरा, कोशिश करेंगे और दिमाग लगाने की। ये क्या चीज़ है, सल्फर, सल्फर के साथ मैं ऑक्सीजन जोड़ना चाहूँ तो सल्फर के भी 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
एक ही ग्रुप के हैं ये, सल्फर और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप का, ऑक्सीजन ऊपर सल्फर नीचे, तो एक ही ग्रुप के 6 इलेक्ट्रॉन है। और मैं SO2 बनाना चाह रहा हूँ, क्या बनाना चाह रहा हूँ, SO2 बनाना चाह रहा हूँ मैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया SO2, ये बनाना चाह रहा हूँ। अभी तो SO बना है, क्या बना है, SO बन गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, 8। काम चल गया, ये SO बन गया। अब बात करूँ SO2 बनाने, तो एक ऑक्सीजन और जोड़ना मुझे। एक ऑक्सीजन जोड़ने के लिए मैंने यहाँ ऑक्सीजन लिख दिया, देखना इधर मैंने ऑक्सीजन लिख दिया। कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, 6। ईमानदारी से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी समझ में आएगा और हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल होना भी समझ में आ जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। क्या ये इसको भी ऐसे जोड़ दूं क्या, जैसे इसको जोड़ा, नहीं जुड़ सकता। क्या मैं इसको भी ऐसे जोड़ सकता था, कैसे, जैसे ये लो, ऐसे ये लो, जैसे ये था ना, ऐसे ही लिख दिया। तो क्या ये इसके साथ जोड़ूंगा तो ये इसके पास ज़्यादा नहीं हो जाएंगे क्या, 8 तो हो चुके, 2 और आ जाएंगे तो 10 नहीं हो जाएंगे क्या। तो इसलिए इसको ऐसे नहीं जोड़ेंगे। सल्फर के कितने रखने थे, 8 ही रखने थे। यदि मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, एक बार के लिए सोचो, ऐसे जोड़ दिया मैंने, सल्फर को यूँ लिया है मैं, तो ये सल्फर के पास 2 और आ गए ना, तो कितने हो गए, 8, 10 हो गए। तो ये गलत चीज़ है, ये भी गलत, ऐसा तो बंद बनेगा नहीं। करके देखा है, करके देखा तो 8 से ज़्यादा नहीं होने वाली प्रैक्टिस करेंगे। ये डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना सीखा था, 10वीं क्लास की बात है ये। अब क्या करेंगे, अब एक नई ट्रिक निकाली है, बंद बनने की एक नई ट्रिक है। बंद बनने के लिए 3 तरीके थे ना, जिससे एक तो आयनिक बंद बना था, एक सहसंयोजक बंद बना था, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है। देखना एक नया तरीका, नया तरीका ये है कि इसके पास ये फालतू पड़े हैं। देखो ये तो बंद में आ गए, ये तो बंद में आ गए। देखो ये वाला, तो ये तो बंद बनाने में आ गए। सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग ले रहे हैं फिलहाल, बताओ जल्दी बताओ, 2। कितने इलेक्ट्रॉन बंद नहीं बना रहे, 4। कितने पेयर हो गए, 2 पेयर ऐसे हैं जो बंद नहीं बना रहे सल्फर के अभी तक। एक ऑक्सीजन आया, तो एक ऑक्सीजन आया कि बोला कि भाई तुम्हारे पास जब ये फालतू पड़े हैं, बंद बनाने में भाग ही नहीं ले रहे, तो मुझे दे दो यार। इसको दे दिए। अब बताओ मुझे, ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 8। किसने सहयोग किया, तो ये सहयोग बंद कहलाता है, सहयोग बंद, कोऑर्डिनेशन। उपकार कर देना किसी के ऊपर, दया कर देना, जैसा अपन दया करते कई बार। पड़ोसी आया, बोला साइकिल फालतू पड़ी है, दे दो ना, ले जा भाई। बोला आटा पिसवा के लाना है, चल ले जा। मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल भी दे देता कई बार, तो अपन फालतू पड़ी है तो 2 पड़ी है, पड़ोसियों की नज़र रहती है फिर उसमें कि 2 पड़ी, मांग ले यार। और फिर देना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो पड़ोसी नाराज़ हो जाएगा। दे दिया ना, उसके पास नहीं थी ना, उसके पास वो चीज़ नहीं थी, ध्यान से सुनना ज़रा। उसके पास वो चीज़ नहीं थी, उसको मिल गई, तो उसका स्थायित्व बढ़ गया ना। मोटरसाइकिल नहीं थी, उसको दे दी, तो उसका स्थायित्व बढ़ गया। उसके पास कोई चीज़ आ गई, जाकर धाक जमा सकता है। ये थोड़ी पता था कि पड़ोस वाले से मांग के लाए हो, दिखाए तो भाई मेरी है, तो कोई पूछने वाला भी नहीं। बोलो वाह, आज तो मोटरसाइकिल कॉलेज जाने के लिए लाया था उधर। तो स्थायित्व तो बढ़ गया ना उसका, शांति तो मिल गई ना उसको, तो शांति तो इसको मिल गई। देखना जरा, अष्टक पूर्ण हो गया, शांति मिल गई, मोटरसाइकिल मिल गई, उसको शांति मिल गई। ध्यान से समझना। तो ऐसा बॉन्ड होता है जो पड़ोस वाला बॉन्ड होता है, ये भी आपस में जोड़ने का ही बंद है। आपस में जुड़ जाओगे आप, मोटरसाइकिल मांगता रहेगा तो हम जुड़े रहेंगे, अच्छे पड़ोसी कहलाएंगे। जिस दिन आपने मना कर दी उसी दिन बॉन्ड टूट गया, बिखर गए। पड़ोसी अच्छे नहीं है अब हमारे, देते नहीं है, अब मोटरसाइकिल मांगते हैं देते नहीं। तो ये बंद कहलाता है उपकार वाला बंद, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं, 8 हो गए इसके,
इसके पास मोटरसाइकिल आ गई, स्थाई तो बढ़ गया, 8 हो गए, सब कुछ ठीक। अब मैं ज़रा इनसे पूछता हूँ, देखना ये सही बताएंगे गलत बताएंगे, पता नहीं, मुझे भरोसा तो ये है कि सही बताएंगे। बैठ के बता दो बेटा, कोई बात नहीं। इसने इसका 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, पहले कितने थे इसके? 8 थे, देखो 2 2 2 2 और 2, इधर से भी 2 है, 8 थे, ये दे दिया, इसको दे दिया, इसके कितने हो गए? 8, इसके कितने रह गए? दे दिए ना, अरे इसने इसको दे दिए, कितने हो गए? 8, इसके कितने रह गए? 8 ही है। वो मोटरसाइकिल दी है, वो किसकी है? दे दी ना, दे दी है तो हमारी, बस यही समझना था, दे दी ना, अरे परमानेंट थोड़ी दे दी, हाँ काम चलाने के लिए दी थी। ऐसा कर भी मत लेना, अपने घर जिस दिन रख दी, लाकर अपने ही घर रख ली, समझ लो पड़ोसी वापस नहीं देगा। तो जब हम इसकी काउंटिंग करेंगे ना कि हमारे यहाँ कितनी मोटरसाइकिल हैं, तो हम काउंट करेंगे ना, तो ये कहलाएंगे, और वो बाहर जाएगा तो वो काउंट हो जाएगा कि तेरी है, बाहर जाएगा जब उसका भी काम चल गया कि किसकी है, मेरी है। तो ये बाहर गए तो 8 इसके कहलाएंगे, 8, तो इसका मतलब ये स्टेबल बन गया और ये मॉलिक्यूल ये बन गया। अब बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ सर? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है इसलिए हमने इसको इलेक्ट्रोफाइल कहा है। क्यों सर, क्यों? क्या इसके पास कमी आ गई? क्या इसके पास कमी आई इलेक्ट्रॉनों की? देने पर कमी आई? हाँ, बीच में ज़रूरत हमें पड़ गई तो उस महसूस करो उस पल को कि तुरंत मुझे ही अब जाना है, तो उस पड़ोसी को गाली बकेंगे नहीं बकेंगे? कमी महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कमी हुई कि नहीं हुई? यार आए दिन मांग लेता है, मुझे भी जाना था, जरूरत पड़े तो इसको हम कहेंगे इसके पास कमी होगी भाई, ऐसे पड़ोसी नहीं चाहिए। तो इसके लिए इसको अब हम क्या कहने लग गए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है, इस वजह से इस पर क्या आ गई, कमी आ गई, और जिनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है उनमें कमी जरूर से जरूर होगी, इसलिए वो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होने से कमी क्यों आ गई, ये बात समझ में आ गई? आई भाई, आप मान लिया वो हमारी है लेकिन हमारे किसी काम की भी नहीं है, जब वो पड़ोसी ले गया तो 8 गिनते रहो, मोटरसाइकिल गिनते रहो, हमारे पास 2-2 थी, दोनों ले गए पड़ोसी, अब क्या करें, कमी तो फील होगी, इससे बढ़िया तो नहीं देते तो काम चलता। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होने से उस एटम पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी और इसी वजह से उनको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। क्या पॉजिटिव चार्ज है? नहीं। तो क्या पॉजिटिव चार्ज होना ज़रूरी है? हाँ मत कर देना। तो ये था डिफरेंस, समझ में आ गया? और मैं आपको विश्वास दिलाऊं ये सबसे इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री का, कि आप इलेक्ट्रोफाइल समझ लें, कि आप न्यूक्लियोफाइल समझ लें, कि आप फ्री रेडिकल समझ लें। जिनके इन तीनों चीज़ों के बारे में नहीं आता ना, तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म आएंगे आगे, नाम भी ऐसा ही होगा कुछ कुछ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 3 टाइप की रिएक्शन तो मैंने बोल दी अभी, जिनमें क्या क्या नाम आया देख लो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल तो आया ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल फ्री रेडिकल पता ही नहीं, क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे समझेंगे? तो इसलिए शुरुआत हमने जो की है बहुत अच्छी शुरुआत की है, आप स्पेशल रूप से लगे रहें। और मैं आपको फिर वापस से विश्वास दिलाऊं, जैसा आप कब पढ़ रहे हो ना, नहीं पाएंगे कोई भी, 100% दावा मेरा। इसलिए इसको प्रैक्टिस में डाल लें, और फिर मैं ये भी कह सकता हूँ 100% किसी भी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन है। एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर करूँगा मैं आपकी, होगी कि नहीं हुई, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं बैठा होना चाहिए। और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि आप लोग इसको प्रैक्टिस में ले रहे हो, है ना। आज बस इतना ही लेंगे, थैंक यू।